बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर डिस्कस किया था। अभी आज आपका इसमें इसका नया टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। आप जरा देखिएगा। सपोज बच्चों, ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है। ये सपोज एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, वाई डायरेक्शन में जे है और जेड डायरेक्शन में के है, मान लीजिए। और ये ओ क्या है बच्चों? ओरिजिन। अगर ये कोई वेक्टर है जो दो पॉइंटों को मिलाकर बनता है, सपोज पी और क्यू। ठीक है। ये कोई वेक्टर है दो पॉइंटों को मिलाकर बनता है, पी एंड क्यू। पी के कोऑर्डिनेट मैंने कहे सपोज x1 y1 z1 और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। हमें क्या बताना है? वो वेक्टर जो इन दोनों को मिलाकर बनता है, ये है वेक्टर पी क्यू। तो मैंने मान लिया कि P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OP है और Q का पोजीशन वेक्टर दिस इज वेक्टर OQ। लेट वेक्टर OP एंड वेक्टर OQ बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P एंड Q। तो आप समझ सकते हैं वेक्टर OP मीन्स क्या हो गया? x1i प्लस y1j प्लस z1k और वेक्टर OQ हो गया x2i प्लस y2j प्लस z2k। बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, by triangle law of vector addition, can I write vector OP plus vector PQ equal to vector OQ? So vector PQ can be written as vector OQ minus vector OP। अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ से पुटअप कर लूँगा तो ये बन जाता है x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। दिस इज वेक्टर OQ। अगर मैं इसे वेक्टर R से डिनोट करता हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं वेक्टर R इक्वल टू x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। और मैग्नीट्यूड वेक्टर PQ आप जानते ही हो, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है। सो वेक्टर PQ इज द वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर P पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब आप देखिए जरा सेक्शन फार्मूले। समझिए बच्चों, इसमें क्या था, जैसे आपने पहले भी पढ़ा सेक्शन फार्मूले के बारे में, कि मान लीजिए ये कोई आपका दो पॉइंट हैं, सपोज दिस इज P एंड Q, दिस इज वेक्टर PQ। अगर मैं बच्चों कहता हूं कि इसका पोजीशन वेक्टर सपोज ये हो गया वेक्टर A, किसका? P का, और Q का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं वेक्टर B। सपोज R इज ए पॉइंट which divides the line joining P and Q in the ratio m/n, and this is the position vector of point R। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides PQ in the ratio m/n internally when R divides vector PQ in m/n इंटरनली। तो जैसे आपने पहले भी ये फार्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, तो वेक्टर OR क्या हो जाएगा?
वहाँ नहीं पढ़ते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो बिल्कुल वैसे ही m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। एंड इफ r डिवाइड्स pq एक्सटर्नली, तो आपको याद है बीच में माइनस आ जाता था, तो वेक्टर ओ आर हो जाएगा m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो आप बच्चों ये जो फार्मूले हैं सारे, इन्हें थोड़ा एक बार जरूर देख लेंगे, याद भी रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होंगे। और आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज 10.2 में ये कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। सपोज इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस 1 मीन्स रूट 3। इसका मैग्नीट्यूड क्या, रूट 4 प्लस 49 प्लस 9। ठीक है ना, तो ऐसे सबके निकाल सकते हो आप आराम से। चलो एक का मैं निकाल भी देता हूँ। क्वेश्चन 1 है बच्चों, जैसे पार्ट फर्स्ट ही ले लेता हूँ मैं। वेक्टर ए दिया है आपको i प्लस जे प्लस के। यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ए विच इज अंडर रूट आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशियंट का स्क्वायर मीन्स रूट 3। क्वेश्चन 2 देखिए, इसने क्या कहा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपने ऐसे दो वेक्टर बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। देखिए ये मैंने लिया बच्चों वेक्टर ए, यही ले लूँ मैं, आई प्लस जे प्लस के, मैग्नीट्यूड ए कितना, रूट 3। एक वेक्टर बी ले लेता हूं मैं, आई माइनस जे प्लस के। ये दो डिफरेंट वेक्टर हैं, पर आप मैग्नीट्यूड बी भी देखोगे तो कितना आएगा, रूट 3। तो दीज आर टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब जरा देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन सेम होनी है, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन सेम होनी है। तो जैसे आपने ये एक वेक्टर लिया, क्वेश्चन 3 में एक वेक्टर हो गया कितना, आई प्लस जे प्लस के। ए वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, आप कुछ भी कहिए, लैम्डा वेक्टर ए मैं बोल देता हूँ, लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। अब लैम्डा आप कुछ भी ले सकते थे, जैसे 2 ले सकते थे, तो 2 वेक्टर ए से अनदर वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है ना लेकिन दोनों डिफरेंट है। अब जैसे क्वेश्चन 4 है आपका, बहुत आसान है। ये दो वेक्टर दिए, एक 2i प्लस 3j और दूसरा कहा xi प्लस वाई जे, और कंडीशन कही क्या, दोनों इक्वल हैं। और क्या बताना, x और y की वैल्यू, तो आप कंपैरिजन कर दीजिए, दोनों तरफ से i के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करो तो x इक्वल टू 2, j के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करिए तो y इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जरा देखो क्वेश्चन 5 में आपको क्या कहा गया, एक वेक्टर है PQ, इसमें इनिशियल पॉइंट है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट बताया -5 7। ठीक है ना, और आपसे क्या पूछा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर PQ के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट आपने बताने। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने बताया वेक्टर PQ क्या था, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। कर दूं, x2 माइनस x1 -5 माइनस 2i प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 7 माइनस 1j, और k कंपोनेंट इसमें है ही नहीं तो 0। दिस इज -7i प्लस 6j।
इसके स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए बच्चों, -7 and 6। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू -7 and 6, और वेक्टर कंपोनेंट तो हो गए -7i और 6j, सीधे लिख दीजिए आप, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं आपका 7, एक वेक्टर गिवन है आपको ये i + j + 2k, आपसे पूछा इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आप जानते हैं ई कैप से डिनोट करते हो, दैट इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इट मीन्स i + j + 2k अपॉन मैग्नीट्यूड इसका कितना बच्चों, 1 + 1 + 4। इट मीन्स i + j + 2k अपॉन √6। ठीक है बच्चों, ये आ गया i + j + 2k अपॉन √6। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें से मैं इस टाइप के क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें ट्राई कीजिए और जो भी डाउट होंगे वो मुझे बताते जाना। ठीक है, वैसे गूगल क्लास मीट में भी मैंने ये डिस्कस किए हैं क्वेश्चन आपसे। ठीक है ना, तो आज आप इस काम को करोगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे बता दोगे। थैंक यू।